सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल केमिस्ट्री ज्ञान। और आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट एंड साइंटिफिक नोटेशन के बारे में। प्रीवियस लेक्चर में हमने बात की थी वॉल्यूम के बारे में, टेम्परेचर के बारे में, एसआई यूनिट के बारे में। आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। Uncertainty in measurement. Many a time in the study of chemistry, one has to deal with experimental data as well as theoretical calculation. Chemistry का अध्ययन करते समय हमें experimental data भी देखना होता है और theoretical calculation भी देखना पड़ता है। तो देखिए, there are meaningful ways to handle number conveniently and present data realistically with certainty to the extent possible. These ideas are discussed below in detail. तो इन नंबर्स को आसान तरीके से समझने के लिए हम लोग जो है अपना नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, वो है हमारा साइंटिफिक नोटेशन। तो देखते हैं। एज केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, जैसे कि जानते हैं कि हमारा केमिस्ट्री क्या है, एटम्स और मॉलिक्यूल के बारे में अध्ययन करने के बारे में है। तो विच हैव एक्सट्रीमली लो मासेस एंड प्रेजेंट इज एक्सट्रीमली लार्ज मासेस। तो देखिए नंबर्स, तो विच हैव, जिसके मासेस बहुत कम होते हैं लेकिन लार्ज नंबर में वो प्रेजेंट होते हैं। तो क्या करें? एज a chemist has to deal with the numbers as large as 602, 20000 and 0000000 and so on. तो आप अगर मान लो खुद को एक केमिस्ट समझ लो और आपको ये सारे नंबर्स में दे दूं, ठीक है, तो आप क्या करोगे? ये बहुत ही आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। फॉर द मॉलिक्यूल्स ऑफ 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस एज अ स्मॉल 0.0000 एंड सो ऑन 166 ग्राम मास ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो आप क्या बोलोगे कि मतलब केमिस्ट्री में मान लो कि आपको एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, आप बोलोगे कि मुझे 0.0000000166 ग्राम हाइड्रोजन चाहिए, तो ऐसे बोलोगे आप? बिल्कुल नहीं। ये तरीका आपको नहीं लग रहा है कि ये बड़ा अजीब सा तरीका है? तो देखिए, similarly, other constants such as Planck's constant, speed of light, charges of particles, etc. involve numbers of the above magnitude. तो इसी तरीके से जैसे कि स्पीड ऑफ लाइट देखो, प्लैंक्स कांस्टेंट देखो, चार्जेस जो है पार्टिकल्स पे, वो भी इतने बड़े बड़े नंबर्स होते हैं, कुछ इसी तरीके से होते हैं। ठीक है, तो इन नंबर्स को कैसे हैंडल करें? क्या इनका कोई सिंपल तरीका हो सकता है? आपको लग रहा हो कि ये कितनी फनी बात है कि ये किसी नंबर को आप ऐसे बोलो, इतना 06.6000000 ऐसे करके 2, बहुत ही अजीब लगता है। इट मे लुक funny for a moment to write or count numbers involving so many zeros, but it offers a real challenge to do simple mathematical operations of addition, subtraction, multiplication, division so with such number. देखिए आपको लग रहा, बट रियल चैलेंज यहाँ पर क्या है, जब इन नंबर्स के साथ हम लोग मैथमेटिकल ऑपरेशन करते हैं, जैसे इस नंबर को जोड़ते हैं, घटाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, इन सब नंबर्स के साथ जब हम ये सब मैथमेटिकल ऑपरेशन करते हैं, तब रियल चैलेंज आता है, क्योंकि नंबर काफी ज्यादा बड़े हैं। एंड यू कैन राइट एनी टू नंबर्स ऑफ द above टाइप, ट्राइंग एनी वन ऑफ द ऑपरेशन लाइक यू एक्सेप्ट एज अ चैलेंज, एंड देन यू रियली अप्रिशिएट द डिफिकल्टी इन हैंडलिंग सच नंबर्स। तो चलिए आप खुद ही ट्राई कर लो। आप जो ऊपर में आपने ये जो नंबर्स देखे हैं, इनको खुद ही आप आपस में मल्टीप्लाई करके देख लो, कितना आपको अच्छा लगेगा। ये चैलेंज एक्सेप्ट करके तो देखो। और अगर आपको एक केमिस्ट बनना और आप ऐसे ही नंबर से आपको डील करना पड़े, तो आप तो सपना ही छोड़ दोगे, क्योंकि इसके जो मैथमेटिकल ऑपरेशन है बहुत ही हार्ड हो जाएंगे। तो देयर इज अ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या है? देखिए, द प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड बाय यूजिंग साइंटिफिक नोटेशन फॉर सच नंबर्स। तो हम लोग तो काफी लकी हैं, क्योंकि ये प्रॉब्लम तो हमारे टाइम पे नहीं है भाई, क्योंकि हमने जो है सीख लिया है कि साइंटिफिक नोटेशन से इसको सॉल्व करना है। दैट इज एक्सपोनेंशियल notation, in which any number can be represented in the form of n into 10 to the power n, where n is an exponent having positive, negative values, and n is a number called digit term, which varies between 1.00 and 9.999. तो इसका सॉल्यूशन क्या निकल के आया? साइंटिफिक नोटेशन, जैसे इसकी एक्सपोनेंशियल नोटेशन करके, जैसे कि आप नंबर को n इंटू 10 टू द पावर n के फॉर्म में रिप्रेजेंट करो, जहां पर n जो है वो एक्सपोनेंट को डिनोट कर रहा है, जो कि पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है।
ओके। और n क्या है? n हमारे नंबर को डिनोट करेगा, जिसको हम लोग डिजिट टर्म में बोलेंगे। सो जो कि ये जो हमारा n है वो 1.000 से 9.99 तक के बीच में लाई कर सकता है। ओके, ठीक है। सो thus we can write 232.50 at as 8 as 2.32508 into 10 to the power 2 in scientific notation। तो देखिए जो ये हमारा नंबर इसने बताया है, इसको किस तरीके से लिखा गया है 10 to the power 2 के फॉर्म में। देखिए अभी जो मैं आपको बताने वाली हूँ ये आपको मैथ्स में, फिजिक्स में, फ्यूचर में हर जगह यूजफुल है और आपको हेल्प करेगा। तो अभी जो है आप ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना आपके लिए। Note that while writing it, the decimal had to be moved to the left by 2 places and same in the exponent of 2 in the scientific notation। आपने इस नंबर को देखा, इस नंबर में है 232.508। अब आप लेफ्ट साइड, इस नंबर के लेफ्ट साइड जाओ, ठीक है, लेफ्ट साइड मुड़ो। कितना पोजीशन हमने मुड़ा? देखिए यहां पर है हमारा पॉइंट, ठीक है। अब हम लेफ्ट मुड़ते हैं, मान लो 2 पोजीशन आगे बढ़ते हैं तो यहां पर आता है। 2 पोजीशन मानने के आने के बाद तो हमारा पॉइंट कहां पर आ गया? 2 के बाद। तो ठीक है, तो जो यहाँ 10 है ना, 10 के ऊपर जितना पोजीशन इधर मुड़ेंगे वहां इतना नंबर आएगा। 2 पोजीशन शिफ्ट किया तो 2 यहाँ पर 10 के पावर पे आया, ठीक है। और ये तभी होगा जब हम लोग लेफ्ट की तरफ मुड़ रहे हैं, ठीक है। तो नंबर हमारा पॉजिटिव में आया। अब मैं आपको एक और एग्जांपल लेके समझा देती हूँ। देखिए जैसे कि आप मान लो कि मैं यहाँ नंबर ले रही हूँ 2489 0.6 है ये नंबर, ठीक है। अब मैं इसको इस n इंटू 10 टू द पावर n के फॉर्म में लिखना है मुझे, तो मैं इसे कैसे लिखूंगी? 2.4896 इंटू 10 टू द पावर। अब हमने कितना पोजीशन शिफ्ट किया यहाँ पर? देखिए पॉइंट यहाँ था तो 1 2 3, 1 2 3 पोजीशन हमने शिफ्ट किया और यहाँ पॉइंट लाया, तो यहाँ 10 के पास ऊपर भी 3 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे नंबर को। आई होप कि ये आपको समझ में आ गया। चलिए देखते हैं आगे। ओके, सिमिलरली 0.00016 can be written as 1.6 into 10 to the power -4। Here decimal has to move the 4 places to the right is the exponent in the scientific notation। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर आप पॉइंट देखो, कहां पर है पॉइंट? यहाँ पर है पॉइंट। आपको 6 के पास पॉइंट लाना है, यहाँ पर पॉइंट लाना है, तो कितने पोजीशन मूव करोगे? 1 2 3 4, 4 पोजीशन शिफ्ट किया। अब हम यहाँ पर राइट साइड मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो राइट साइड मूव करेंगे तो 10 के पास क्या होगा? माइनस, नेगेटिव में पावर आएगा। 4 पोजीशन मूव किया इसलिए 4 आया, और राइट तरफ मुड़ा इसलिए माइनस में आया, 10 टू द पावर -4। और एग्जाम्पल लेके समझा देते हैं, बहुत सिंपल है ये चीज। आप कोई नंबर ले लो, जैसे कि 864 है हमारा, 0.864 है, ठीक है। अब इसको लिखना है n इंटू 10 टू द पावर n के फॉर्म में, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिखूंगी 0.86.4 इंटू 10 टू द पावर, कितने पोजीशन मैंने मूव किया? यहाँ पर मैंने 4 के पास डेसिमल लाया, कितना पोजीशन मैंने मूव किया? 2 2, तो यहाँ 10 टू द पावर -2 आएगा। समझ गए? इतना ही सिंपल है ये चीज। बताइए कितना सिंपल है। तो हम लोग ये समझ चुके हैं कि किस तरीके से हमें डेसिमल कहाँ लगाना है, 10 टू द पावर कैसे आएगा। While performing mathematical operations or number expressed in scientific notations, the following points should be kept in mind। जब आप उन बड़े बड़े नंबर से डील करोगे ना, उनके पॉइंट को आप शिफ्ट करोगे, तब आपको ये जो है, ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है कि जब लेफ्ट मूव कर रहे हैं तो पावर पॉजिटिव में आएगा, राइट मूव करवा रहे हैं, डेसिमल शिफ्ट कर रहे हैं और नेगेटिव में, ये बातें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। चलिए अब आते हैं इन जो बड़े बड़े ये नंबर्स है ना, इनको मल्टीप्लाई डिवाइड कैसे करते हैं वो हम लोग देखते हैं। देयर आर 2 ऑपरेशंस follow the same rules which are therefore exponential numbers, that is exponential number को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, चलिए समझते हैं। बहुत आसान है ये। आप यहां देखो 5.6 इंटू 10 टू द पावर 5 है, इसको मल्टीप्लाई करना है 6.9 इंटू 10 टू द पावर 8 से, ठीक है।
कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? देखो, जब मल्टीप्लिकेशन में एक्सपोनेंट हो ना, तो उनके पावर क्या हो जाते हैं? ऐड हो जाते हैं। ये जो उनके पावर है ना, ये ऐड हो जाएंगे एक्सपोनेंट में। ऐसे होता है, जैसे देखिए a टू द पावर आप मान लो x है, ठीक है, और यहाँ पर a टू द पावर मान लो y है। इसको मल्टीप्लाई करना है तो क्या हो जाएगा? a टू द पावर x प्लस y हो जाएगा। ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं। इसीलिए देखो 5.6 को और 6.9 को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, बेस सेम है तो पावर हमारा मल्टीप्लीकेशन में अगर होगा तो ऐड हो जाएगा, पावर हमारा 5 प्लस 8 हो गया। समझ गए? बहुत सिंपल है ये। आप देखो मैंने यहाँ पर समझा दिया, ठीक है। अब ये मल्टीप्लाई करके क्या हो गया? 5.6 को 6.9 से मल्टीप्लाई किया, पावर 5 प्लस 8 क्या हो गया? 13, और इसको मल्टीप्लाई किया तो 38.64 आया, एंड ये हमारा आंसर। अब देखो यहाँ पर इसने क्या किया? थोड़ा शिफ्ट किया है डेसिमल को। अब यहाँ पर पॉइंट यहाँ पर है हमारा 64, ठीक है, इसको एक पोजिशन शिफ्ट किया लेफ्ट साइड से, तो ये यहाँ पर एक, यहाँ पर 14 आ गया, ठीक है। 13 था पहले, 14 आ गया, क्योंकि एक पोजीशन शिफ्ट किया इसीलिए एक यहाँ पर इंक्रीज हुआ है। समझ गए? बहुत ही आसान है जी, बिल्कुल बहुत आसान है ये कुछ समझना। ये देखिए दूसरा नंबर देखिए, 9.8 को इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 से इसको मल्टीप्लाई करना है 2.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 से, तो कैसे होगा? देखो 9.8 इंटू 2.5 से तो मल्टीप्लाई कर लेंगे हम लोग, लेकिन देखो बेस सेम है, जैसे कि मैंने बोला, अभी आपको बोला कि a इंटू ए टू द पावर x है और b टू द पावर माइनस वाई है, अगर सॉरी a टू द पावर माइनस वाई है, तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा? a टू द पावर x माइनस वाई। समझे? बहुत सिंपल है। उसी प्रकार से यहां पर देखो -2 है तो पावर क्या हो जाएगा? ऐड, -2 प्लस -6। समझ गए? बहुत सिंपल है। सो इस तरीके से हमें करना है, एंड आई नो कि ये आप कर लोगे, आप बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ये। अब देखिए यहाँ पर भी इसने डेसिमल को थोड़ा शिफ्ट किया है, यहाँ पर शिफ्ट किया है तो क्या आ जाएगा? लेफ्ट साइड से शिफ्ट किया है तो +1 करेंगे 8 में तो -7 हो जाएगा। वेरी सिंपल। आप डिवीजन का फंडा देख लेते, डिवीजन कैसे करते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 2.7 इंटू 10 टू द पावर -3 है और उसको 5.5 इंटू 10 टू द पावर 4 से डिवाइड कर दिया है हमने, तो कैसे होगा? अब देखो 2.7 को आप डिवाइड कर दो 5.5 से, नॉर्मल है नंबर, लेकिन यहाँ पर देखो पावर क्या होगा? देखो सिंपल है, इसको आप ऐसे समझो, 10 है, यहाँ भी 10 है, तो मान लो a टू द पावर आपका x है डिवाइडेड बाई a टू द पावर y है, तो इसका क्या हो जाएगा? a तो बेस सेम रखेंगे हम लोग, और यहाँ पर पावर क्या हो जाएगा? माइनस। तो दो फॉर्मूलाज यहाँ निकल के आ रहे हैं हमारे, देखिए दो फॉर्मूलाज हमारे यहाँ निकल के आ रहे हैं। पावर मल्टीप्लाई में a टू द पावर x है इनटू a टू द पावर y है, तो ये हो जाएगा a टू द पावर x प्लस y, ठीक है। और मान लो अगर a टू द पावर x है और a टू द पावर माइनस वाई है, तो ये अगर मल्टीप्लाई में है तो ये हो जाएगा a टू द पावर x प्लस माइनस वाई। समझ गए? ऐसे होगा ये। तो ये बातें आप ध्यान रखना, आपको डेसिमल कैसे शिफ्ट करना है आपको वो भी आ गया है अब। तो चलिए इसमें हमने राइट साइड से मूव किया तो यहाँ पर -1 और ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा -8, ठीक है। सिंपल है, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर बढ़ते हैं, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं। आप मल्टीप्लिकेशन डिवीजन समझ गए हो तो ये तो आपके लिए हलवा हो जाएगा। For these two operations, first numbers are written in such a way that they have the same exponent. After that, the coefficients digit terms are added or subtracted as the case may be. ये जो ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हमें जो है नंबर को इस तरीके से लिखना है कि उनके जो है एक्सपोनेंट जो है वो सेम हो जाए, तभी ऐड करना पॉसिबल है। ऐसे एडिशन पॉसिबल नहीं है। एक्सपोनेंट मतलब कि जो पावर में आ रहा है ना वो सेम होने चाहिए, तभी आप एडिशन कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आप उनके कोफिशिएंट को ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, लेकिन पहले आप एक्सपोनेंट के पावर को जो है वो इक्वल कर लो। अब देखो इसमें क्या करना है, एग्जांपल देखो, आपको 6.65 इंटू 10 टू द पावर 4 है और 8.95 इंटू 10 टू द पावर 3 है, दोनों को ऐड करना है। पावर क्या दोनों के सेम है? नहीं, तो ऐड नहीं होगा, पावर सेम करना पड़ेगा आपको। तो बिल्कुल लेफ्ट राइट जो मैंने बताया था, पॉइंट को शिफ्ट करो, तो इसी तरह से पॉइंट को शिफ्ट करो ताकि दोनों के जो है पावर सेम हो जाए और आप ऐड कर लो।
तो एक्सपोनेंट को हमें सेम बनाना है दोनों नंबर के लिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए 6.65 इंटू 10 टू द पावर 4 है। यहां पर क्या करेंगे ना, इसको हम इधर ले जाएंगे, यहां पर पॉइंट को यहां ले जाएंगे तो एक ऐड होगा। पता है लेफ्ट से हम लोग शिफ्ट करते हैं तो एक ऐड होता है, तो लेफ्ट तरफ शिफ्ट करेंगे तो यहां पर एक ऐड हो जाएगा, मतलब ये 3 से 4 बन जाएगा। अब देखो पावर क्या है, सेम, एक डिजिट शिफ्ट किया इसलिए एक ही ऐड हुआ 3 में, समझे ना। तो इसीलिए यहाँ पर आप देखिए पावर सेम हो गया है, अब एडिशन करने में कोई प्रॉब्लम है, आप आराम से ऐड करो। अब यहाँ पर देखो क्या है, 10 टू द पावर 4 भी है, यहाँ में 10 टू द पावर 4 है। 10 टू द पावर दोनों 4 में कॉमन है तो इसको बाहर निकालो, इन दोनों को ऐड कर दो और ये हमारा आंसर आ गया। वेरी सिंपल। वैसे ही आप सब्ट्रैक्शन के केस में देखो, 2.5 इंटू 10 टू द पावर -2 है, यहाँ पर -3 है, ठीक है। तो यहां पर क्या करो, 4.8 को यहां पर जो है आपको लेफ्ट तरफ शिफ्ट करोगे तो पावर एक ऐड होता है, ठीक है। एक डिजिट शिफ्ट करोगे इसलिए एक हमने यहां लिखा है, दो शिफ्ट करते तो यहां पर दो ऐड होता, ठीक है। तो एक हमने शिफ्ट किया है तो यहां पर आ गया पॉइंट और यहां आ जाएगा -3 प्लस 1 करोगे तो क्या आएगा आपका -2 आएगा, ठीक है। तो -2 आप देखो दोनों के एक्सपोनेंट के पावर देखो दोनों के सेम हो गए कि नहीं, बिल्कुल सेम हो गए। तो आप 10 टू द पावर -2 कॉमन निकालो, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, हमारा आंसर आ जाएगा निकल करके। वेरी सिंपल इट इज। ओके, तो चलिए देखते हैं आगे। अब बात करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में। आई होप कि आपको एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन ये सब आपको आराम से आप कर सकते हो, ये सब मैथमेटिकल को ऑपरेशन करने में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। नेक्स्ट टॉपिक हमारा सिग्निफिकेंट फिगर देखते हैं। एवरी एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट हैज अमाउंट ऑफ अनसर्टेनिटी एसोसिएटेड with it because of limitation of measuring instrument, the skill of the person making the measurement. For example, mass of an object obtained using platform balance and it comes out to be 9.4 gram. On measuring the mass of this object to an analytical balance, the mass obtained is 9.4213 gram. देखिए significant figure में हमको आपको कुछ चीजें समझ, पहले आप देख लीजिए। यहाँ पर ना मेजरमेंट, एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट आप करते हो तो उसमें कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी आती है, ठीक है। जैसे कि मान लो कि आपने किसी, कोई एक आदमी है, ठीक है, उसने मेजर किया, ठीक है, उसने मेजर किया प्लेटफॉर्म बैलेंस से, तो यहाँ पर उसका मेजरमेंट निकल कर गया है 9.4 ग्राम। और उस सेम चीज को उसने मेजर किया एनालिटिकल बैलेंस से तो उसका मेजरमेंट निकल के आया 9.4213 ग्राम। मेजरमेंट में तो डिफरेंस आप देख रहे हो, है ना डिफरेंस। तो यहीं पर आती है कि अनसर्टेनिटी का कॉन्सेप्ट, कि यहाँ पर जो वैल्यू हमें मिल रही है वो सर्टेन नहीं है, वो एक अनसर्टेन वैल्यू है। मतलब यहाँ पर कुछ और है, यहाँ पर वैल्यू कुछ और है। तो किस वैल्यू को हम एक्यूरेट वैल्यू लेकर चले कि हाँ ये जो वैल्यू होगा वही एक्चुअल वैल्यू है। तो यहीं पर हमारा सिग्निफिकेंट फिगर जो है, इसलिए हम इस टॉपिक को पढ़ते हैं। सो आज के लिए इतना ही। सिग्निफिकेंट फिगर्स को अगर मैं अभी बताऊं तो ये टॉपिक आपको थोड़ा लंबा चल जाएगा क्योंकि इसमें कुछ रूल्स भी है, तो इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो डू लाइक द वीडियो और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।